नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से एक न्यू और बहुत इंटरेस्टिंग रूलिंग आप लोगों के लिए लाई हूँ। ये है गुजारा भत्ता से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और आपका सेक्शन 24 और 25 सेक्शन 24 और सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू अधिकतर पत्नियाँ अपने पति से मांग करती हैं। और सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है उसमें तो माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता से गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। उसी के तहत ये मैटर है। इसमें एक मैटर सामने आया। एक जो पति था उसको गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट ने आदेश दिए। चौंकाने वाला मामला है ये। गुजारा भत्ता देने के लिए चैन स्नैचिंग का काम उस बेचारे ने किया। नागपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी को हर महीने 6,000 गुजारा भत्ता देने के लिए चैन स्नैचिंग जैसे अपराध का रास्ता चुना। यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया चोरी करते हुए। अपराध की घटना है। 74 वर्षीय महिला शिकार हुई इस अपराध की। कब और कहाँ, यानी कि 22 फरवरी को नागपुर के बेल तरोड़ी इलाके में चोरी हुई वस्तु क्या थी? सोने की चैन थी। 75 वर्षीय महिला की सोने की चैन को एक व्यक्ति ने चुराया। कैसे लेकर चलाइए। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी की कहानी क्या है, उस मैटर को जान लेते हैं। बेरोज़गारी, यानी कि आरोपी पिछले 2 सालों से बेरोज़गार था। उस पर तलाक का मुकदमा चला था। हाल ही में उसका तलाक हुआ था। अदालत ने आदेश दिया था कि हर महीने 6,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में वो अपनी पत्नी को प्रोवाइड कराएगा। आरोपी ने कबूल किया कि गुजारा भत्ता का इंतजाम करने के लिए उसने चेन स्नैचिंग का रास्ता अपनाया था। चोरी का माल बेचने वाला ज्वेलर भी गिरफ्तार हुआ, यानी कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने छीनी हुई चेन एक ज्वेलर्स हैं श्री साई ज्वेलर्स के मालिक अमरदीप कृष्णराव नखाते को बेची थी। अमरदीप कृष्णराव नखाते के मालिक पर चोरी का माल खरीदने का आरोप लगा। उनको भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जटिल पारिवारिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। क्राइम ब्रांच अधिकारी मंगला हार्डे के अनुसार पहली शादी से तलाक, यानी कि आरोपी का पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। दूसरी पत्नी कोविड-19 महामारी के दौरान उसने दूसरी शादी की थी। गुजारा भत्ता देना पड़ रहा था उसको अपनी पहली पत्नी को प्रतिमाह 6,000 रुपये, जो कि कोर्ट ने आदेश किया था। पुलिस द्वारा जो उसका चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ था वो 1,85,000 कुल कीमत के सामान बरामद हुए। 10 ग्राम सोना ज्वेलर्स से जब्त किया गया जिसको वह बेचता था। 2 अन्य वस्तु थीं, यानी कि एक बाइक और एक मोबाइल फ़ोन उससे बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आपराधिक कृत्य का कोई औचित्य नहीं होता है। इस मामले में यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक दबाव और पारिवारिक विवाद कभी कभी लोगों को अपराध की ओर भी धकेल देते हैं, लेकिन यह याद रखें, कानून अपने हाथों में लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए सोचने की और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है इस मैटर पे कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है कि एक व्यक्ति को गुजारा भत्ता पूरा करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरा करने के लिए चोरी का और अन्य किसी अपराध का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन वो लोग ये नहीं चाहते कि थोड़ा सा जो विवाद हुआ है उसमें ईगो को साइड रख के आप दोनों एक साथ रहने का फ़ैसला कर लें। देखिए, 2 लोग जब भी, मेरा मानना है कि जब भी 2 लोग एक साथ रहने के लिए आते हैं तो उनके विचारों में और एटीट्यूड, ईगो में टकराव होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। हर चीज़ को वक्त देना चाहिए, हर चीज़ को वक्त लगता भी है। और अपने ईगो को साइड रख के रिश्ते को बनाने की कोशिश करें, उसको चलाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर जब बच्चे हो, क्योंकि आप दोनों के ईगो के बीच में बस बच्चों को पिसना हो जाता है, बच्चों का, उनका जीवन ख़राब हो जाता है। और अगर आपको नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से आपके रिश्ते नहीं चल सकते हैं तो कृपया करके बच्चों को इस जीवन में ना लाएं, इस दुनिया में ना लाएं और अलग हो जाएं, क्योंकि बच्चों के आने के बाद आप दोनों से ज़्यादा बच्चों का सर्वाइवेशन स्टार्ट हो जाता है समाज में, उनकी बेकदरी हो जाती है। तो कृपया करके कोशिश करें कि नौबत यहाँ तक आए ही ना कि कोई गुजारा भत्ता देने के लिए अपराध करना शुरू कर दे, अपराधी बन जाए।
और अपने रिश्ते को संभाल कर रखिए, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हम अपने माँ बाप के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपने भाई बहन के साथ भी बहुत चीज़ें अवॉइड करते हैं। कोशिश कीजिए कि आप पति पत्नी के रिश्ते में भी एक दूसरे की कमियों को अवॉइड करें, रिश्ते को चलाने की कोशिश कीजिए। समझदार बनिए, मैच्योरिटी लाइए। मेरा वीडियो अगर आपको सही लगा, इसमें आपके कोई अलग विचार हैं कुछ, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्न है जो इस वीडियो में पूरा नहीं हुआ है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, उसका मैं जवाब दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने का। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी जो मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने की, ऐसे रूलिंग्स डिसीजंस आपको बताने की जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर, उनके लिए मुझे प्रोत्साहित करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इन चीज़ों की जानकारी हो। धन्यवाद।